बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं कोशिश करूँगी कि आपको दुरूद इब्राहीमी के फ़ज़ाइल और बरक़ात के बारे में बता सकूँ। इसके साथ ही आप इसे किस तरह से डेली रूटीन में पढ़ सकते हैं, इस दुरूद इब्राहीमी को अपनी ज़िंदगी में किस तरह से शामिल कर सकते हैं, और फिर इसके बाद आप रिज़ल्ट देखिएगा कि किस तरह से तमाम मसाइल का आपको हल मिलेगा। अगर किसी की जॉब नहीं है तो जॉब मिल जाएगी, माल में बरकत नहीं है, घर में बरकत नहीं है, नहूसत है, जादू टोने के असरात हैं, तो दुरूद इब्राहीमी से घर में बरकत पैदा होगी, रिस्क में बरकत पैदा होगी। या फिर रिस्क आता है या वो वसाइल नसीब नहीं हो रहे जिस तरह से दूसरे लोगों को मिल रहे हैं, घर में हर वक्त झगड़ा रहता है, बच्चों में इत्तेफाक नहीं है, नहूसत है, बलाएं हैं, वबाएं हैं, या कोई काम आप शुरू करते हैं तो वो अटक जाता है, और अगर आप किसी सख्त बीमारी में भी मुब्तला हैं तो आप इन सब के लिए क्या तरीका अपना सकते हैं। तो दुरूद इब्राहीमी बहुत ज़्यादा मौसर और क्विक हल है, जिसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं तो आप अपनी आँखों से इन कमालात को देखेंगे, इनके मोजज़ात देखेंगे, आपको अपने मसाइल का हल मिल जाएगा, आपकी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी, तमाम इश्यूज़ सॉल्व हो जाएंगे, घर में इत्तेफाक पैदा होगा। जिन बहनों की शादियां नहीं हो रही या शादी के बाद लड़ाई झगड़ा रहता है, अपने मैके में कई कई महीनों कई कई सालों से बैठी हुई हैं, उनके शोहर उन्हें लेने नहीं आ रहे हैं, तो इन तमाम चीज़ों का हल आपको दुरूद इब्राहीमी में मिल जाएगा। इसको पढ़ने का तरीक़ाकार क्या है आज मैं आपको बताऊंगी। आपने दुरूद इब्राहीमी की मन्नत माननी है। कई लोग बहुत तरह से मन्नतें मानते हैं, जादू टोनों से अपने काम करवाते हैं, लेकिन ये तरीक़ाकार जो है ना वो शिरकियाँ हैं, गुनाह भी होता है और आपका काम भी अक्सर नहीं हो पाता है। आपने भी कभी इन सब चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करना है, इनसे मसले हल होने की बजाय नुकसानात बढ़ जाते हैं। सबसे अच्छा हल आपको बताती हूँ कि वो ये है कि आपने दुरूद इब्राहीमी की मन्नत माननी है। तरीका ये है कि सबसे पहले आपने बावज़ू होना है और एक आपने जगह अपनी मुख्तस कर लेनी है, और पूरा ध्यान लगा के खुशो खुजू के साथ आपने दुरूद इब्राहीमी पढ़नी है। तरीका इसके साथ ही आपको बताती हूँ कि अपने हिसाब से, अपनी पोटेंशियल के हिसाब से कि जितना आप दुरूद इब्राहीमी पढ़ सकती हैं, जितना आपके पास टाइम अवेलेबल है, इस हिसाब से आपने अपने दुरूद इब्राहीमी की ना मन्नत माननी है। हर इंसान एक हद तक ज़िक्र इज़कार कर सकता है। इसके साथ ही टाइम पर भी होता है कि आप रोज़मर्रा के काम भी करने हैं, आपने जॉब कर रहे हैं, तो आपने इन सब कामों को भी पूरा करना है। मिसाल के तौर पे आपने मन्नत मान ली कि 11 दिनों में मैं 40,000, 30,000 या फिर 10,000 बार दुरूद इब्राहीमी पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। आपने अपनी पोटेंशियल के हिसाब से नंबर का इंतखाब करना है। बार बार इस बात का मैं जिक्र इसलिए कर रही हूँ कि अगर आपने बहुत बड़ी मिकदार में मन्नत मान ली और आप ना पढ़ सके तो अपनी जानों पे आपने जुल्म नहीं करना है। अपने हिसाब से, अपनी आसानी के हिसाब से आपने नंबर फिक्स करना है। और एक दिन में आप किस तरह से पढ़ सकते हैं मैं आपको ये भी बताती हूँ। मसलन फजर के बाद आप 2 तस्बीह कर लें, ज़ोहर के बाद आप 2 से 3 तस्बीह कर लें, या फिर आप इशा के बाद भी 4 से 5 तस्बीह कर सकते हैं। आपने रब के हजूर इसके बाद खसूसी दुआ करनी है कि ए अल्लाह, मैंने पूरे दिन में जितनी बार दुरूद इब्राहीमी पढ़ा है मैं इसका हदिया आपको दे रही हूँ, आपकी बारगाह इलाही में पेश कर रही हूँ और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में पेश कर रही हूँ। इंशाल्लाह इसके रिज़ल्ट आपको बहुत जल्द मिलेंगे, लेकिन शर्त यह है कि आपने खुशू खुजू के साथ पढ़नी है कि जिस तरह अल्लाह ताला आपको देख रहा है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको सुन रहे हैं। आपने बावज़ू रहना है, जगह मुख्तस कर लेनी है, पूरा अपना ध्यान लगाकर दिल में अपनी हाजत को रख कर पढ़ना है। फिर आप इसके कमालात देखिएगा, इसके मौजज़ात देखिएगा। आजिज़ी के साथ आपने दुआ करनी है, अल्लाह ताला के यहाँ गिड़गिड़ा कर, रो कर, आजिज़ी के साथ अल्लाह ताला को मनाना है। जब आप इस तरह से दुआ करेंगे तो किस तरह से हो सकता है कि अल्लाह ताला आपकी दुआ नहीं कबूल करेंगे। अल्लाह ताला को तो आजिज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके बाद अगर आप किसी बीमारी में मुब्तला हैं तो आप इसके कमालात देखिएगा। आप अपने अंदर ख़ास तौर पर सुकून महसूस
کریں گی، آپ کے گھر میں سکون، اتفاق پیدا ہوگا، آپ کے رزق میں برکت پیدا ہوگی۔ اس منت کے ساتھ ہی آپ نے نماز 5 وقت کی پڑھنی ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں، تو وہ اس منت کو بالکل بھی نہ مانیں، کیونکہ نماز تو ہم پر سب سے پہلے فرض ہے، تو پہلے ہم نے اپنے فرائض کو انجام دینا ہے۔ نماز پڑھیں، اس کے بعد آپ نے یہ منت پوری کرنی ہے۔ اور بار بار آپ کو ایک ہی بات کہوں گی کہ آپ نے نمبروں کا انتخاب بہت ہی دھیان سے کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے کہ اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو۔ اتنی آپ نے نمبروں کا انتخاب کرنا ہے کہ آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکیں، اپنی منت کو پورا کر سکیں۔ بہت سے لوگ برے طریقوں سے اپنی منتیں مانتے ہیں، طریقے اپناتے ہیں، لیکن یہ جو طریقہ ہے بیسٹ طریقہ ہے۔ کچھ لوگوں کی حاجات ہیں وہ 2 سے 3 دن میں بھی پوری ہو جاتی ہیں، اس کے اتنے زبردست رزلٹ ہیں۔ تو آپ اپنی زندگی میں اس کو خود محسوس کریں گی کہ آپ کی زندگی کتنی زیادہ تبدیل ہو جائے گی، آپ کے اندر پازیٹیو رزلٹ آئیں گے، آپ کو سکون کی نیند آئے گی، آپ کے گھر میں، آپ کے بچوں میں اتفاق پیدا ہو جائے گا، آپ کی جو بے چینی رہتی ہے ہر وقت وہ ختم ہو جائے گی، گھر سے نحوست، بلائیں، وبائیں ختم ہو جائیں گی، اگر کوئی جادو ٹونے کا اثرات ہے تو وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ ایسے مسائل جو سولو نہیں ہو رہے نا، تو آپ کو ان کا حل مل جائے گا، آپ خود یہ سب چیزیں محسوس کریں گی۔ تو ایک بار آپ اس چیز کو ضرور ٹرائی کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو اس کے بہترین رزلٹ ملیں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا، چینل پہ نیو ہیں تو سبسکرائب کرنا تو بالکل نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں کسی نیو آئیڈیاز کے ساتھ، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔